वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 9th अलजेब्रा का 5th लेसन क्वाड्रिलेटरल्स का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने एक्सरसाइज 5.1 खत्म कर ली है। आज हम 5.2 स्टार्ट करने से पहले हमें एक थ्योरम है प्रूफ करने के लिए, वो कर लेंगे। आपको एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, आप इसको एक्टिविटी बेस पर करना है। तो देख लो कैसे करना है हमें। पेज नंबर 64 निकालो, देख लो। इफ बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्करेंट देन इट इज अ पी। पी यानी कि पैरेललोग्राम। अगर अपोजिट एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के सेम रहेंगे तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है, वो हमें प्रूफ करना है। इससे पहले हमने क्या किया था, अगर ये पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल सेम रहेंगे। अब इसका कॉन्वर्स देखना है, यानी कि उल्टा। अगर एंगल्स कॉन्करेंट है तो ए क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। अब इसमें हमें क्या दिया है, देख लो। गिवन में इन क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच ई इज कॉन्करेंट टू जी, ई इज कॉन्करेंट टू जी। आगे आपको क्या लिखना होगा, एच इज कॉन्करेंट टू एफ। तो यहां पर लिख देता हूं एफ और यहां पर लिख देता हूं एच, यानी कि एंगल एफ और एंगल एच ये दोनों कॉन्करेंट हो गए। एक गिवन होगा अपोजिट एंगल्स आर कॉन्करेंट। देन टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच इज अ पैरेललोग्राम। वही प्रूफ करना है कि ए क्या है, पैरेललोग्राम है। अब प्रूफ में देख लो हमें क्या दिया है, एंगल ई एंड जी, ई और जी की वैल्यू एक्स बताई है और एच और एफ की वैल्यू हमें वाई बताई है। अब सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स की एडिशन कितनी होती है, तो 360 होती है। क्या होती है, 360। ये हमने मालूम है। क्वाड्रिलेटरल रहेगा तो उसकी सब 4 एंगल्स होते हैं, उनके एडिशन करेंगे तो 360 आती है। अब कौन कौन से 4 एंगल्स है, तो उस क्वाड्रिलेटरल को ई एफ जी एच। सो यहाँ पर दिया है हमें एंगल ई एफ जी एच, इनकी भी एडिशन क्या होगी, 360 डिग्री। आगे क्या दिया है देख लो, ई की वैल्यू क्या बताई हमने, एक्स, एफ की वैल्यू क्या है, वाई, जी की वैल्यू कैसे है देख लो। यहां पर जी की वैल्यू है एक्स और एच की भी वैल्यू है वाई, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब अगले लाइन पे इनके एडिशन कर दो, x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x, y प्लस वाई कितना हो गया, 2y, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसको हम अगर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 रहेगा तो 2 कॉमन निकालता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 और 2 मल्टीप्लाई था, यहाँ पर आकर डिवाइड, कितना आएगा डिवीजन, 360 के हाफ क्या होता है, 180। वही हमें यहाँ पर दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये भी आप साइड में लिख के ले लो। इससे हमें क्या पता चला देख लो, अगर x प्लस वाई यानी कि a होगा, यहाँ पर है x, बराबर, ये दोनों क्या है, x है और ये दोनों y। अगर एडजेसेंट एंगल क्या है, 180 डिग्री बनते हैं, तो लाइंस क्या होती है, पैरेलल। सो एच ई इज पैरेलल टू जी एफ। ये हो गया हमारा फर्स्ट वन। सिमिलरली देख लो, जी प्लस एफ, जी की वैल्यू क्या है, एक्स, एफ की वैल्यू क्या है, वाई, एक्स प्लस वाई कितना होता है, 180 डिग्री। इससे हम क्या लिख सकते हैं, तो जो दूसरी साइड बची है, एच ई का हमने जो हॉरिजॉन्टल लाइन से उनका बताया है, जो इंक्लाइंड लाइन है यानी कि एच जी और ई एफ, वो हमें लिखना होगा, ये दोनों भी पैरेलल होगी, ई एफ और एच जी। फ्रॉम 1 एंड 2, अगर दोनों साइड्स एक दूसरे को पैरेलल होगी, यानी कि अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल होती है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर लास्ट वाला लिख दो, क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच इज पैरेललोग्राम। ये हो गई हमारी प्रूफ ऑन पेज नंबर 64। ये पूरी एक एक्टिविटी आप एक बार लिख के ले लो, इसके बाद हम 5.2 के तरफ जाते हैं। हम प्रैक्टिस सेट 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
देख लो हमें क्या दिया है इन फिगर, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। आगे दिया है पॉइंट P एंड Q, पॉइंट P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD, यानी कि जितना AP है उतना ही PB है। A मिड पॉइंट है, Q भी मिड पॉइंट है। उसके आगे हमें प्रूव दैट करना है, देन प्रूव दैट। तो टू प्रूव में हमने लिख दिया है क्वाड्रिलेटरल APCQ, हमें ये जो बीच वाला हिस्सा आ रहा है ना वो पैरेललोग्राम बन रहा है, ये प्रूफ करना है। अब कैसे करेंगे देख लो, प्रूफ में क्या लिखेंगे। पहले आपको लिखना होगा AB इज पैरेलल टू CD, अपोजिट साइड से AB इज पैरेलल टू CD, क्या बन जाएगा रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है पैरेललोग्राम की। अगर AB और CD पैरेलल है तो मैं यहाँ तक ही रुक सकता हूँ, AP तक रुक सकता हूँ, क्योंकि A वाली लाइन और A वाली लाइन सेम है। तो AP इज पैरेलल टू CQ लिख सकता हूँ। तो इसको मैंने AB को कन्वर्ट कर दिया AP में, और CD को कन्वर्ट कर दिया, C से D जाने वाले लाइन को कन्वर्ट कर दिया CQ में। रीजन भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, A डैश P डैश B एंड C डैश Q डैश D, यानी कि ये दो यहाँ के 3 और यहाँ के 3 पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। इसलिए हम AB को AP ले सकते हैं और CD को CQ ले सकते हैं। इसको आप इक्वेशन 1 दे दो। उसके बाद क्या करना है, अगर AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CD, AB जितना होगा उतना ही CD होगा। क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, पैरेलल भी होती है और कॉन्ग्रुएंट भी होती है, एक जैसी। तो AB की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पर मैंने 1/2 लिख दिया AB और यहाँ पर भी हमने 1/2 लिख दिया CD। दोनों तरफ हमने डिवाइड बाय 1/2 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 1/2 सॉरी। तो AB का आधा, AB जितना CD है तो AB का आधा जितना होगा उतना ही AB CD का भी आधा होगा। अब देख लो AB के आधा कौन बन जाएगा, AB के आधा पोर्शन का बन जाता है AP, क्योंकि P क्या है, मिड पॉइंट है ना, इसीलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिखता हूँ AP। और CD कहाँ पर है देख लो, यहाँ पर CD के हाफ पोर्शन क्या बन जाएगा, CQ, क्योंकि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। तो यहाँ पर लिख देता हूँ CQ। रीजन P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD। हमने 1/2 से AP CQ क्यों लिया, क्योंकि वो मिड पॉइंट है। और इसे इक्वेशन दे दो सेकेंड। अब फर्स्ट इक्वेशन में देख लो आपको क्या नजर आ रहा है, AP इज पैरेलल टू CQ, और सेकेंड इक्वेशन में नजर आ रहा है AP इज इक्वल टू CQ। और इसको लिख दो रीजन फ्रॉम 1 and 2। अब फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या पता चला, AB इज पैरेलल टू CQ, और जितना AP है उतना ही CQ है। अब देख लो सिर्फ बीच वाला क्वाड्रिलेटरल अज्यूम कर दो APCQ, इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है कॉन्ग्रुएंट भी है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम। तो हमें वही टेस्ट का सेंटेंस लिखना है, मैं बुक में से पढ़ता हूँ वो देख लो। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। क्या वही लिखना है आपको, अ quadrilateral is parallelogram if opposite sides are parallel and congruent। एक भी अगर अपोजिट साइड की, एक भी पेयर अपोजिट साइड की
पैरेलल होगी और कॉन्करेंट भी होगी, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो बीच वाला क्वाड्रिलेटरल बन चुका है, दैट इज क्वाड्रिलेटरल APCQ इज अ पैरेललोग्राम। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, लिख के ले लो। अब सेकेंड क्वेश्चन देख लो हमें क्या दिया है। यूजिंग अपोजिट एंगल्स टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल टेस्ट जो है पैरेललोग्राम की, वो यूज करके प्रूव दैट एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। हमें क्या प्रूव करना है कि जो हर कोई रेक्टेंगल लेंगे वो क्या होगा, पैरेललोग्राम ही होता है। एंगल टेस्ट यूज करनी है, तो पहले तो हमें एंगल टेस्ट क्या होती है वो मालूम होनी चाहिए। एंगल टेस्ट होती है, ये हमें रिमेंबर दिस पेज नंबर 65 में, रिमेंबर दिस में देख लो, फर्स्ट वन इज द एंगल टेस्ट। क्या दिया है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, हर कोई क्वाड्रिलेटरल जो दिया है वो पैरेललोग्राम होगा इफ इट्स पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल इज, अगर उसके अपोजिट एंगल्स कॉन्करेंट होंगे तो जो आपको क्वाड्रिलेटरल दिया है वो पैरेललोग्राम होगा। इसी का हमें यूज करना है। तो देख लो कैसे करेंगे। पहले गिवन में क्या दिया है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये क्या है, रेक्टेंगल है। टू प्रूव क्या करना है, ए पैरेललोग्राम भी है, तो इसीलिए मैंने लिख दिया क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। उसके बाद सिंपल है बहुत ही, देख लो, वापस लिख दो यहाँ पर, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रेक्टेंगल। ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का हर एक जो एंगल होता है वो 90 का होता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, 90। रेक्टेंगल के हर एक एंगल कितना का होता है, 90। अब सिर्फ मुझे अपोजिट एंगल लेने हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम शो करना होगा तो अपोजिट एंगल सेम है क्या नहीं वो दिखाना है। तो पहले तो मैं एंगल A लिख देता हूं और A के अपोजिट वाला एंगल लूंगा C, एंगल C इज इक्वल टू, एंगल A और C का मेजरमेंट क्या है, 90 डिग्री। उसके बाद एंगल B लेता हूं और B के अपोजिट वाला एंगल क्या है, D, तो एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देख लो अपोजिट वाले एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, AB 90 AB 90, B 90 D 90। तो मैं फर्स्ट जो एंगल टेस्ट आपको बताया वो यूज कर सकता हूं, यहां पर खत्म होता है। सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम, और आपको इसका रीजन लिखना होगा, तो लिख दो फर्स्ट वाला, रिमेंबर दिस में फर्स्ट वाला दिखा है हमें क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, वही हमें सेंटेंस लिखना होगा, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स पेयर्स ऑफ, में पूरा सेंटेंस लर्न नहीं किया है मैंने, वहां से देख के लिख रहा हूं, मगर आपको एग्जाम में लर्न करना ही होगा ये सारे सेंटेंस। इफ इट्स पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। ये हमने प्रूव दैट कर दिया। इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लिख के ले लो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देख लो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है। इन फिगर G इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल DEF। ये जो पॉइंट G है ना वो क्या है, कॉन्करेंस का पॉइंट है। किसके कॉन्करेंस का, तो मीडियंस के कॉन्करेंस का। मीडियन क्या करती है, अपोजिट साइड को दो हिस्सों में समान पार्ट्स करती है। तो देख लो D से निकली हुई इस पॉइंट को एक मीडियन आ चुकी है, E से यहाँ पर तक आगे जाएगी वो मीडियन, उन्होंने हाफ निकाली है, और वैसे ही F पॉइंट से यहाँ तक जाएगी एक मीडियन, जैसे कि देख लो इसे। अब ग्रीन का पोर्शन का हमें कुछ लेने देना नहीं है।
तो मैं वापस इसे इरेज कर देता हूं। ए जी क्या पॉइंट है, तीनों जहां पर मीडियन मिलती है ओ, तो वही लिखूंगा। जी इज द गिवन में, जी इज द सेंट्रॉइड, जहां पर मीडियंस एक दूसरे के साथ मिल जाती है उसे बोलते हैं हम सेंट्रॉइड। जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। उसके बाद आगे क्या दिया है देख लो। टेक पॉइंट एच ऑन द रे डी जी, इस डी जी रे के ऊपर और एक आगे बढ़ाकर एक एच पॉइंट ले लो, मगर के साथ सच दैट डी जी एच लीनियर होने चाहिए एंड डी जी इज इक्वल टू जी एच। जितना डी जी होगा उतना ही जी एच होगा, मगर देख लो मेरे हिसाब से मेरे फिगर में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, मगर क्या है, जितना डी जी है उतना ही जी एच है, ऐसे मान के चलो। देन प्रूव दैट, तो यहां पर ओ भी लिख देता हूं पहले, तो डी जी इज इक्वल टू जी एच। देन टू प्रूव दैट क्या करना है हमें, क्वाड्रिलेटरल GEHF इज पैरेललोग्राम। तो हमें ये जो यहां पर नीचे जो क्वाड्रिलेटरल बन चुका है वो पैरेललोग्राम है, वो शो करना है। कैसे करेंगे देख लो प्रूफ में। तो देख लो यहां पर इस पॉइंट को हमने नेमिंग अब तक नहीं किया है, तो हमें मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम है M। इस पॉइंट का नाम क्या है, M। तो यहां पर मैं पहले लिखूंगा लेट द मीडियन फ्रॉम पॉइंट D, नहीं तो वर्टेक्स D। वर्टेक्स क्यों, क्योंकि ट्रायंगल का वर्टेक्स है वो वर्टेक्स D। इंटरसेक्ट साइड। अब DEF में D से आई हुई जो मीडियन है वो इंटरसेक्ट अपोजिट साइड को करती है, तो EF को करेगी। सिर्फ आपको DEF के बारे में अब तक सोचना है। तो साइड EF एट पॉइंट M, यानी कि M पॉइंट क्या है, DM इज द मीडियन ऑफ EF। अब मीडियन का क्या होता है मैंने बताया है, मीडियन क्या करती है, दो समान हिस्से करती है, बराबर। तो यहां पे मैं डायरेक्टली यहां पर ही लिख दूंगा पहले, तो EM इज इक्वल टू MF। मीडियन क्या करती है, दो समान हिस्से करती है अपोजिट साइड के, तो इसलिए। उसके बाद आगे क्या करना है देख लो। अब G इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस दिया है, तो उसे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को ही हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। सो अगेन यहां पर लिख दो पॉइंट G is the centroid of triangle DEF। DEF का सेंट्रॉइड है पॉइंट G। और आपको मालूम होगा 8th स्टैंडर्ड में हमने देखा था, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द सेगमेंट इन द रेशियो ऑफ 2:1। क्या करता है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द सेगमेंट इन द रेशियो 2:1। और 2 कहाँ पर होता है, 1 कहाँ पर होता है, वो भी हमने देखा था 8th स्टैंडर्ड के चैप्टर में। इसी क्वाड्रिलेटरल का जो था हमारा काइट, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल का चैप्टर था ना हमारा 8th मैथ्स में वो। तो जहाँ से ओ रे निकल रहा है, यानी कि D से निकल रहा है और EF को बाइसेक्ट कर रहा है, तो D जहाँ से निकला है वहाँ पे 2 रेशियो होता है और उसके अगले वाला हिस्सा 1 होता है, ये हमने देखा था। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा देख लो, कहाँ से निकला है वो रे, D से, DG रेस टू GM। 2 हिस्से हो गए ना DM के उस मीडियन को, तो मीडियन का जो हिस्सा होता है सेंट्रॉइड क्या करता है, 2:1 इस रेशियो में उसको डिवाइड करता है। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, DG अपॉन GM इज इक्वल टू 2/1। इसके आगे हमें क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 मल्टीप्लाई बाई DG इज इक्वल टू DG
2 मल्टीप्लाई बाई जी एम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जी एम। इसे इक्वेशन दे दो 1, यानी कि जितना डी जी है वो जी एम के ट्वाइस है, ये तो पता चला हमें। अब उसके आगे क्या करेंगे, तो हमें गिवन में क्या दिया है देख लो, जितना डी जी होगा उतना ही जी एच होगा, इसे गिवन में दिया है। वो लिखो आप, डी जी इज इक्वल टू जी एच, बराबर। अब ये पूरा जो लिखा है ना वो थोड़ा इरेज कर देता हूं मैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं ना, समझ तो आ गया है हमारे। अब डी जी की वैल्यू क्या है देख लो, ट्वाइस ऑफ जी एम, तो यहाँ पर मैं लिख दिया ट्वाइस ऑफ जी एम। और जी एच यहाँ पर आपको नजर आए, जी एच के दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा जी एम और दूसरा हिस्सा एम एच। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी एम के जगह, जी एच के जगह जी एम प्लस एम एच। और रीज़न क्या लिखूंगा, क्योंकि जी एम एच आर द कोलिनियर पॉइंट, जी एम एच आर द कोलिनियर पॉइंट, एक ही कोलिनियर पॉइंट में होगा तो जी एच क्या बन जाता है, जी एम प्लस एम एच। इन दोनों हिस्सों को ऐड करेंगे, ऊपर वाले नीचे वाले, तो जी एच बन जाता है। अब यहाँ पर देख लो गौर से, 2 जी एम और यहाँ पर 1 जी एम है, इसको इस साइड में लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ जी एम, और इसे लेफ्ट की तरफ लेता हूँ माइनस जी एम हो जाएगा, और यहाँ पर आ गया एम एच। ट्वाइस ऑफ जी एम में से 1 जी एम माइनस हो गया तो कितना बचा, 2 में से 1 गया, 1 जी एम, तो 1 जी एम इज इक्वल टू एम एच। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो हमने यहाँ पर क्या प्रूव कर दिया है देख लो, कि जितना जी एम है उतना ही एम एच है। आ गए समझ में। अब यहाँ पर देख लो, ई जी ई एच एफ जी में ई एफ और जी एच ये दोनों डायगोनल्स बन रहे हैं इस क्वाड्रिलेटरल के। आ गए समझ में। यहाँ पर वापस एक फिगर निकाल देता हूँ, ई एफ, ए सीधी लाइन होनी चाहिए, 1 मिनट, ई एफ और ये है जी, ये थोड़ी तिरछी लाइन, और ये एच। तो हमने क्या प्रूफ कर लिया है देख लो यहाँ पर, कि जितना ई एफ है उतना ही एम एफ, और जितना जी एम है उतना ही एम एच। तो वापिस आप पेज नंबर 67 पर जाओ, वहाँ पे आपको टेस्ट दिया है, 67 नहीं 65 पे। टेस्ट नंबर 3 थर्ड पॉइंट देख लो, रिमेंबर दिस का, क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। जो भी क्वाड्रिलेटरल बन जाता है वो पैरेललोग्राम हो सकता है, यानी कि होता है इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पर देख लो डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ए डायगोनल और ए डायगोनल क्रॉस होने के बाद 2 समान हिस्से बन जाते हैं, तो बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सो डायगोनल, पहला डायगोनल क्या बन जाता है, ई एफ, एंड दूसरा डायगोनल जी एच बाइसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंटरसेक्ट होने के बाद एक दूसरे को समान 2 हिस्से बना रहे हैं। सो क्वाड्रिलेटरल ई जी ई एफ एच ना, जी ई एफ एच, जी ई एफ एच इज अ पैरेललोग्राम हम बोल सकते हैं। और उसका रीजन आप कौन सा लिखोगे, थर्ड वाला, रिमेंबर दिस, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। देख लो यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लगाए, यानी कि क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो पैरेललोग्राम होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लो क्या दिया है हमें, प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। यानी कि एक पैरेललोग्राम है, उसके हर एंगल का हमने बाइसेक्टर निकाला है। डीपी है बाइसेक्टर, एआर बाइसेक्टर है,
CP भी बाइसेक्टर है और BR भी बाइसेक्टर है, हर एक एंगल का बाइसेक्टर निकाला है। जब इंटरसेक्ट हो जाते हैं बीच में, तो जो बीच में क्वाड्रिलेटरल बनता है वो रेक्टेंगल होता है, वो हमें प्रूफ करना है। तो गिवन में हमें क्या दिया है, तो देख लो, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम और सारे बाकी के एंगल बाइसेक्टर है। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, तो बीच वाला जो इंटरसेक्शन के बाद क्वाड्रिलेटरल बनता है PQRS इज अ रेक्टेंगल, ए प्रूफ करना है। अब प्रूफ कैसे करेंगे देख लो, हमें प्रॉपर्टी मालूम है पैरेललोग्राम की, कौन सी, तो अगर एडजेसेंट एंगल्स होंगे, अगर एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो इसीलिए हम करेंगे ये जो नीचे वाले दो एंगल है, दैट इज एंगल D और C, इनके एडिशन करेंगे, बराबर। तो एंगल D क्या बन जाता है, ADC, एंगल ADC प्लस यहाँ का एंगल क्या बन जाएगा, BCD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिख दो, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये दो जोन है, पूरा D और पूरा C, क्या बन जाएगा 180 डिग्री। उसके बाद अगर मैं इसको हर बोथ साइड को मल्टीप्लाई बाय 1/2 करता हूँ, यानी कि 1/2 ऑफ ADC इज इक्वल टू प्लस 1/2 ऑफ BCD इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 180, क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1/2, दोनों साइड्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से। तो 180 के हाफ क्या आता है, 90। अब ADC के हाफ क्या आ जाएगा, यहां पर देख लो, ADC, तो यहां पर दो, DP क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, तो 1/2 ऑफ ADC क्या बन जाएगा वो देखते हैं। 1/2 ऑफ ADC, एक बाद में लिखता हूं, 1/2 ऑफ ADC इज इक्वल टू, एक तो एंगल ADP बन जाता है और दूसरा एंगल PDC बन जाता है। तो मैं अंदर वाला ले लूंगा, जो मुझे इस साइड में, यानी कि इस रेक्टेंगल के अंदर वाला जो है ना, वो लेना चाहूंगा, PDC। तो यहां पर लिख दिया मैंने PDC। इसका रीजन, DP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ADC। उसके बाद 1/2 ऑफ BDC, 1/2 ऑफ एंगल BCD क्या बन जाता है, देख लो, एंगल BCD यहाँ पर है और जितना ये होगा इतना ही ऊपर वाला बन जाएगा, एंगल बाइसेक्टर है। तो मैं इस रेक्टेंगल के अंदर वाला, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल अब तो नहीं कह सकते, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर वाला यानी कि ये लूंगा, ये वाला, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, DCP। तो इसे बोल दूंगा मैं एंगल DCP। इसका रीजन क्या आ जाएगा, देख लो, रे CP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCD। अब यही वैल्यू हमें पुट आउट करनी है। 1/2 ADC की जगह 1/2 ADC यहाँ पर है, यहाँ पर है, 1/2 ADC की वैल्यू क्या आ गई, PDC, तो एंगल PDC प्लस BCD की जगह 1/2 BCD क्या है, DCP, तो यहाँ पर लिख दो DCP इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 80 क्या आता है, 90, और इसे इक्वेशन दे दो, फर्स्ट है ना हमारा इक्वेशन 1, यानी कि PDC और DPC ये दो एंगल है ना, उनके एडिशन कितने हैं, ए वाला डॉट और ए वाला स्टार, 90। अब देख लो, इन ट्रायंगल DPC, आपको यहाँ पर एक शॉर्ट एंगल निकाल देता हूँ। यहाँ पर है हमारा पॉइंट D, यहाँ पर है C और यहाँ पर P, यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर स्टार है। यहाँ पर देख लो अंदर वाला PDC में P पॉइंट, D पॉइंट, C पॉइंट, यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर स्टार है।
क्या लिखूंगा देख लो, एंगल पी डी सी प्लस एंगल डी सी पी प्लस एंगल डी सी पी हो गया डी पी सी, एंगल डी पी सी, यानी कि तीनों एंगल लिख दिए। और एंगल की एडिशन क्या होती है, ट्रायंगल के एंगल्स के एडिशन, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 होती है। अब पी डी सी प्लस डी सी पी, यहाँ पर देख लो पी डी सी प्लस डी सी पी क्या आता है 90, तो इन दोनों के लिए मैं लिखूंगा 90 डिग्री प्लस एंगल डी पी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से लिखा मैंने, फ्रॉम 1। तो एंगल डी पी सी कितना आएगा, एंगल डी पी सी इज इक्वल टू 180, 90 यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर आकर राइट में माइनस, एंगल डी पी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें ज़रूर होगा लगेगा, डी पी सी, डी पी और सी कितना हो गया 90 डिग्री। उसके बाद क्या करना है, तो डी पी से आपको मालूम है, तो इसे में अब देख लो यहाँ पर है डी पी के दरमियान एस पॉइंट और पी सी के दरमियान है क्यू पॉइंट, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ए एंगल मुझे मालूम है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी और सी कट कर दिया, एस पी क्यू बोल सकता हूँ ना, डी पी सी यानी कि ये वाला जो एंगल है उसे मैं एस पी क्यू भी बोल सकता हूँ। देख लो क्या बोल सकता हूँ, एस पी क्यू। तो एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका निकाल दो, हमारा ए वाला ज़रूरी है हमें। और रीज़न लिखना होगा, डी डैश एस डैश पी एंड पी डैश क्यू डैश सी, पी डैश क्यू डैश सी, ये लीनियर पॉइंट्स है, इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया, उसका नाम डी पी सी को छोटा बना दिया, एस पी क्यू नाम कर दिया, बराबर। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर हमने क्या प्रूफ कर दिया है कि ये वाला जो एंगल है वो 90 है, सी और डी पॉइंट को अज्यूम करके। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ए और बी को अज्यूम करके हम इस आर वाले को भी क्या बना सकते हैं, 90 ए प्रूव कर सकते हैं। तो सिमिलरली आपको लिखना है, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, जैसे कि हमने यहां पर C और D को यूज करके P90 बता दिया, एंगल A और B को यूज करके हम इस R एंगल को भी 90 बता सकते हैं, ऐसे ही सेम इसी मैनर में। तो डायरेक्टली हमें लिखना होगा एंगल SRQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या बता सकते हैं, ऐसे A और D पॉइंट लेके इसके आगे वाला पॉइंट कौन सा है देख लो, Q, तो एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली के आगे वाला ही पोर्शन चल रहा है, वी कैन प्रूव दैट SRQ 90 बता सकते हैं, PQR 90 बता सकते हैं, और B और C को यूज करके ए अपोजिट वाला पॉइंट S दैट इज PSR इज इक्वल टू 90 ये बता सकते हैं। अब देख लो हमें क्या नजर आ रहा है, इन क्वाड्रिलेटरल PQRS सभी के एंगल्स लिख लो आप, कौन कौन से एंगल है, पहला तो SPQ, एंगल SPQ कितने का है, SPQ की वैल्यू 90। उसके बाद ए एंगल Q वाला कौन सा है, PQR की वैल्यू कितनी है 90, तो ये दोनों इक्वल हो गए PQR। और किसकी वैल्यू है देख लो, R की वैल्यू है क्या 90, तो यहाँ पर देख लो SRQ भी 90 है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ SRQ इज इक्वल टू, और एक बचा है कौन सा, तो S वाला, तो यहाँ पर है PSR, एंगल PSR इज इक्वल टू 90। एक लाइन में लिखो आप और इसका रीजन लिख दो, फ्रॉम, यहाँ पे डाल दो 1 हो चुका है ना, तो 2 डाल दो, यहाँ पर 3 डालो, यहाँ पर 4 डाल दो इक्वेशन, और यहाँ पर 5, और लिखना होगा आपको फ्रॉम 2 3 4 5, फ्रॉम 2 3 4
5। अब अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाता है, उसके सारे एंगल्स 90 होते हैं, तो वो होता है रेक्टेंगल। ये हमने इसके पहले वाले एग्जाम में, इसी एक्सरसाइज के पहले वाला जो एग्जाम्पल था ना, उसमें प्रूव दैट कर लिया है। सो डायरेक्टली आप लिखो क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल, और रीज़न मैं बता देता हूँ जो कि हमें बुक में दिया है। रीज़न आपको लिखना होगा, कहाँ पर है, सिंपल लिखो, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके हर एक एंगल की वैल्यू होती है 90 डिग्री। तो हमने वहाँ पे निकाल दिया है वो, प्रूव दैट करके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, लिख के ले लो। तो अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट देखते हैं, लास्ट एग्जांपल, जो कि है, देख लो क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर इफ पॉइंट्स PQRS आर ऑन द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इस सारे जो पॉइंट्स है PQRS, ये क्या है? एक पैरेललोग्राम के साइड्स के ऊपर है, यानी कि ABCD क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है कि यहां पर ABCD लिखना होगा। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और ये चारों पॉइंट उस पैरेललोग्राम के साइड्स के ऊपर है। सच दैट, कैसे है मगर? AP इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू CR इज इक्वल टू DS, वो भी लिख दिया है हमने। आगे देख लो, प्रूव दैट। तो हमें टू प्रूव क्या करना है? क्वाड्रिलेटरल PQRS इज पैरेललोग्राम। जो बन रहा है ना पैरेललोग्राम बीच में, सॉरी क्वाड्रिलेटरल, वो क्या बनता है? पैरेललोग्राम ही होता है। ए प्रूव दैट करना है, तो कैसे करेंगे देख लो। पहले तो हमें क्या मालूम है? ABCD पैरेललोग्राम है। तो प्रूफ में देख लो मैं क्या लिखता हूं, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम। और अगर पैरेललोग्राम अगर ABCD है तो उसकी अपोजिट साइड दैट इज AB इज कॉन्करेंट टू CD होगा। AB इज कॉन्करेंट टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्करेंट होते हैं इसलिए। अब AB किससे बनता है ते देख लो, AP प्लस PB, AP प्लस PB। और CD किससे बन रहा है? CR प्लस RD, CR प्लस RD। मगर देख लो क्या, ऊपर देख लो AP इज इक्वल टू CR है, फिगर में भी मैंने दिखाई दिया है AP इज इक्वल टू CR है, बराबर। तो मैं इसे ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? AP CR PB, CR इक्वल टू AP है ना, तो यहां पर भी AP लिख देता हूं, और RD। CR क्या है? AP को कॉन्करेंट है, तो CR की जगह मैंने AP लिख दिया। अब अगर दोनों साइड क्या आ रहा है? AP एक दूसरे को कट, क्या बच जाएगा? PB इज इक्वल टू RD। तो इससे हमने यही सिर्फ प्रूव दैट कर दिया है कि जितना PB होता है उतना ही DR होता है, ये हमने बता दिया। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब उसके बाद B एंगल देख लो, B एंगल और उसके अपोजिट वाला एंगल D, ये दोनों क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एंगल ABC इज कॉन्करेंट टू ADC। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्करेंट। मैं ABCD के हिसाब से लिख रहा हूं सब। तो ABC इज कॉन्करेंट टू ADC। रीजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब ABC नजर आ रहा है आपको, ABC, इसको मैं शॉर्ट कर देता हूं, AP को थोड़ा सा अंदर आता हूं तो P तक आ जाऊंगा और C का Q तक आ जाऊंगा। यानी कि ये जो एंगल बन रहा है उसको मैं कन्वर्ट किस में कर सकता हूं? PBQ में कर सकता हूं क्या? नहीं। तो ABC की जगह मैंने क्या लिख दिया? PBQ। एंगल इसमें चेंज नहीं होता, सिर्फ उसका नाम चेंज होता है, वही एंगल रहता है। ABC यानी कि B और PBQ यानी कि B ही होता है। उसके बाद ADC, यहां पर देख लो ADC, इसका शॉर्ट कैसे आएगा? SDR, एंगल SDR।
रीजन आप लिख सकते हो ए डैश पी डैश बी, यानी कि ए कोलिनियर है और ए पी बी का हो गया सी डैश आर डैश डी। अब हमने क्या कर दिया यहां पर प्रूव दैट, तो इसे मैं इक्वेशन 2 बना दूंगा कि ए जो वाला एंगल है और ए बी ए कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसके बाद तो इसके आगे क्या करना है, इसका यूज कहां पर करना है, तो आपको यहां पर देख लो 2 ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं, इसे नाम देता हूं 1 और इसे नाम देता हूं मैं 2। ओके, तो एंगल यहां पर कौन सा नजर आ रहा है, पी बी क्यू, और यहां पर एस डी आर, तो यहां पर लिख दो इन ट्रायंगल पी बी क्यू एंड ट्रायंगल एस डी आर। इसमें क्या क्या कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, इन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो क्या कॉन्ग्रुएंट आता है, तो पहले तो एस डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी क्यू गिवन है, तो बी क्यू कॉन्ग्रुएंट एस डी गिवन में दिया है, बी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एस डी। उसके बाद हमने बीच वाला जो एंगल बन रहा है वो हमने कॉन्ग्रुएंट बताया यहां पर कि एंगल जो पी बी क्यू है वो कॉन्ग्रुएंट है एस डी आर को, और रीजन लिख दो फ्रॉम टू। और उसके बाद जो हमने डी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू ये भी बताया है, तो ऊपर वाला हिस्सा पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर डी नहीं तो डी आर। इसका रीजन हमने फ्रॉम 1 लिखेंगे, वहां पर हमने प्रूफ कर दिया है। तो अब देख लो एक जो दोनों ट्रायंगल है वो किस टेस्ट से इक्वल हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। पी बी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एस डी आर बाय एस ए एस टेस्ट। कौन से टेस्ट से, साइड एंगल साइड, बराबर। तो अब देख लो हमने अब तक क्या बताया है कि एस डी इज पैरेलल कॉन्ग्रुएंट टू बी क्यू, आर डी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी है। तो बची हुई तीसरी साइड कौन सी है ट्रायंगल की, एस आर और पी क्यू। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एस आर, रीजन सी एस सी टी, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बची हुई तीसरी साइड भी क्या होगी, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट ही होगी। सिर्फ इतना ही है हमें उस दोनों ट्रायंगल के बारे में। अब उसके बाद क्या लिखना है हमें, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। क्या प्रूव दैट कर सकते हैं, पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। कैसे, तो जैसे हमने 1 और 2 नंबर का ट्रायंगल लिया वैसे यहाँ का ए पी एस और क्यू सी आर ये दोनों ट्रायंगल लेके भी हम सेम यूज करेंगे। ऐसा ऐसे इस टेस्ट से हम ए प्रूव दैट कर सकते हैं, वो आपको प्रूव दैट करने की जरूरत नहीं, सिमिलरली लिख के और लिख सकते हो। नाउ यहां पर देख लो, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, और जो यहां पर हमने 2 साइड्स लिखे हैं उनको भी हमें नेमिंग करनी होगी। दो इक्वेशन हो गया, यहां पर आ गया 3 और यहां पर इक्वेशन आ गया 4। नाउ इन पी क्यू आर एस, पी क्यू कॉन्ग्रुएंट किसको है, एस आर को, और पी एस कॉन्ग्रुएंट किसे है, पी एस क्यू आर को। इसके रीजन आपको लिखने होंगे फ्रॉम 3 फ्रॉम 4। अरे समझ में, हमने यहां पर प्रूव दैट कर दिया है। अब देख लो इस क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट आती है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम। तो हमें वही टेस्ट यूज करनी है जो कि हमारे पीछे रिमेंबर दिस में दिया है ना, वही। तो यहां पर आप पहले लिखो, सो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम, और उसका रीजन लिख दो। रीजन बता देता हूं मैं पढ़ के। A quadrilateral is a parallelogram
इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर कॉन्करेंट। क्या रीजन होगा? अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर कॉन्करेंट। आ गए समझ में आपको? ये सारे रीजन हमारे टेस्ट के यानी कि पैरेललोग्राम के टेस्ट के हैं। रिमेंबर दिस में सारे दिए हैं जो कि मैंने वीडियो में भी एक बार फ्लैश आउट आपको किया है। यहाँ पर जो हमारा टेस्ट के ऊपर एक्सरसाइज 3 5.2 वो ख़त्म होती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको सभी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। सभी एग्जाम्पल आपको समझ में आ चुके होंगे। फिर भी कोई आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।